नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम IQ पर। और ये सीटेट मैथ्स का पार्ट 2 है। इसके अलावा हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो वहां से भी देख सकते हैं। चैनल के लिए आप एग्जाम IQ बाय अवनीश यूट्यूब सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, एग्जाम IQ बाय अवनीश। ओके, सीटेट मैथ्स में मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं जो सीटेट के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। पार्ट 2 में 10 या 11 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में बार पूछे गए हैं। तो आप पार्ट 2 पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। और इसके अलावा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आए हैं चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। इस तरह क्वेश्चंस इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स को कवर करना है, टॉपिक के बारे में जानना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश भी करेंगे कि क्या क्या आपको और याद रखना है, क्या सीखना है मैथ्स में। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल होगा। तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल पूछा गया है। तो यहाँ कितनी बातें आई, एक तो वर्ग आया तो वर्ग के बारे में जान लेते हैं, आयत आया तो आयत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वर्ग के बारे में जानना है हमें, स्क्वायर के बारे में और आयत के बारे में जानना है। क्वेश्चन के साथ हम टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, आयत के बारे में जानना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर जो होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर में वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये ए भुजा है, ये ए भुजा है तो ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये भुजा बराबर हो जाएगी। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है, परि मतलब चारों ओर की माप। चारों ओर की माप क्या होगी? इस भुजा को इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो, सभी भुजाएं जोड़ दी जाएं तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? कहीं भी अगर परिमाप आता है तो चारों ओर की माप ही उसका मतलब होता है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 भुजाएं जोड़ देंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस कर देंगे 4 बार तो आ जाएगा 4a। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4a। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट हम आयत और वर्ग के बारे में जान लें। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे अच्छी तरह से। परिमाप वर्ग का हो जाएगा 4a, 4 इंटू भुजा इसको भी बोल देते हैं, 4 इंटू भुजा, 4 गुणे भुजा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर बोल दें या भुजा स्क्वायर बोल दें। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर भुजा मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा इसका विकर्ण, तो वर्ग में विकर्ण कितने होते हैं? वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। एक ये पॉइंट याद रखना है, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2। ये 2 विकर्ण होते हैं वर्ग में। तो विकर्ण जो होता है डायगोनल, डी डायगोनल या विकर्ण बोल दें इसको। ठीक है, तो विकर्ण वर्ग का क्या होता है? अब विकर्ण क्या होगा वर्ग का? भुजा के रूप में। देखो निकालते कैसे हैं विकर्ण, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा जरा सा हम बताते हैं, क्लियर करते हैं आपको। अब इस वाले त्रिभुज में अगर देखें, इस वाले त्रिभुज में नाम डाल देते हैं हम ABC। ठीक है, ABC। इस त्रिभुज में देखें ये 90 डिग्री एंगल होगा। सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, बी वाला एंगल। अब ये 90 डिग्री होगा तो ABC क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से होगा समकोण त्रिभुज। और डायगोनल क्या? ये है और ये भुजा A है और ये भुजा A है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? कर्ण, कर्ण का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो बात को?
और अब एक भुजा ये है, तो भुजा का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब a बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो a√2, ठीक है, √2 इंटू भुजा, ये भी कह सकते हैं हम। क्लियर। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और डायगोनल √2a या √2 इंटू भुजा से याद कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं वर्ग से संबंधित। इसके अलावा वर्ग के जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, वो डायगोनल के उसमें क्या होगा ये पूछा जाता है कभी कभी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अगर डायगोनल के सापेक्ष पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का डायगोनल के हिसाब से अगर वर्ग का एरिया पूछा जाए, वर्ग का एरिया, तो 1/2 भुजा स्क्वायर, 1/2 भुजा स्क्वायर, 1/2 भुजा स्क्वायर। ओके, क्लियर। ठीक, तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं वर्ग से संबंधित। पहला पॉइंट है परिमाप, दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर डायगोनल के रूप में पूछा जाए, सॉरी यहाँ डायगोनल लिखेंगे d स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो डायगोनल के रूप में पूछा जाए तो 1/2 d स्क्वायर हो जाएगा, और परिमाप आप याद रख लेंगे। इसके अलावा आयत में भी इसी तरह से याद रख लीजिए, आयत में लंबाई l हो गई और ये b हो गई। तो अगर यहाँ पर परिमाप पूछ लिया जाए, परिमाप, चारों कोण कितने कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर। परिमाप पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अब l जोड़ दो, यहाँ पर b होगा, b जोड़ दो, फिर l आ जाएगा, l जोड़ दो, फिर b जोड़ दो, तो 2 l होंगे, 2 b होंगी, तो 2 इंटू l प्लस b, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, याद रखेंगे, लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो जाएगा। अभी हम सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा, बट आप ये चीजें याद रखिएगा। वर्ग और आयत से संबंधित अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए सीटेट एग्जाम में, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। कोई बड़ी इच्छा नहीं कि मैं ये सब बताऊं आपको, क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल लेता, बट आपको याद रखना ये सब चीजें पूछा जा रहा है एग्जाम में बार बार, और ये सब चीजें यूज होंगी जगह जगह, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट यूज होगा, इसलिए आपको याद करना है, ठीक है। ध्यान रखना है, याद क्या करना है, मैथ में कुछ नहीं याद होता है, सब ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर लॉजिकल होता है, मैथ में जो भी होता है सब लॉजिकल होता है, इसलिए वो एक माइंड सेट हो जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो याद हो जाती हैं एक तरह से, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना होगा क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको बोल दें लंबाई गुणे चौड़ाई भी लिख लीजिए हिंदी में, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके अलावा अगर विकर्ण पूछता है तो आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, आयत में विकर्ण होते हैं दो। तो अगर विकर्ण पूछे तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। अगर हम देखें ए बी सी में, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण अगर पूछ लिया जाए, विकर्ण बराबर, तो विकर्ण का स्क्वायर, कार्ड का स्क्वायर होगा ना ये, तो ये हो गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटा दिया हमने, आधार का स्क्वायर प्लस, और ये इसको बेस मान लिया, इसको ऊंचाई मान लिया, तो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट यहाँ भी याद रखने हैं आपको। तो विकर्ण भी निकालना सीख लिया होगा आपने, ध्यान रखेंगे ये सब, परिमाप भी याद रखेंगे, और इधर ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है विकर्ण के रूप में 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से, पूरा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर है। क्लियर। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग है तो इसका परिमाप अगर 44 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर पी बराबर 44 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4a बराबर कितना है, 44 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब एक परिमाप है, सॉरी आयत है, आयत की लंबाई कितनी है, वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, कुल मिला के आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई अगर हो गई 16 सेंटीमीटर, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल पूछा गया है। क्लियर। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल पूछा गया है।
तो एक बात समझो, ये बी है और ये बी है, ये एल है, एल बराबर कितना है 16 है। तो इन चारों का योग मतलब 2b प्लस 2l, 2l मतलब 32 बराबर कितना है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। जितना परिमाप इसका है उतनी परिमाप इसका है। तो ये 44 कर दिया हमने। ये क्या है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई लिख दिया हमने, 2 का अंदर मल्टीपल कर दिया। इस तरह से 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इसको एल लिख देते हैं सीधे, ठीक है, इतना शॉर्ट भी नहीं, इसको एल कर देते हैं, एल और धन बी, ठीक है, बराबर 44। तो 2 से अंदर मल्टीपल कर दिया, 2b आ गया, 2l कितना लिख दिया हमने, 32 लिख दिया। क्लियर। तो 2b कितना हो जाएगा, इधर जाएगा, ये 12 बचेगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो b बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो b आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने सीखा, भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर कर देंगे ना, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 121। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इसके अलावा अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 96, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है इनका योगफल क्या होगा, तो जोड़ दें 121 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 6 7 9 2 11 और 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। तो हमने जो चीजें पहले सीखी थी वो सभी चीजें यूज हुई हैं लगभग में, क्षेत्रफल यूज हुआ, परिमाप यूज हुआ, इसलिए हमने वो पॉइंट क्लियर किया हर जगह पर क्या क्या आपको ध्यान रखना है वर्ग और आयत से संबंधित। इसके अलावा वर्ग और आयत से संबंधित एक पॉइंट आपको और याद रखना है, क्लियर कर दें आपको हम। जैसे अभी देखा हमने कि यहाँ पर वर्ग और आयत दोनों के परिमाप बराबर थे। हम इसको क्लियर कर देते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर से ये पॉइंट क्लियर कराते हैं। और ये पॉइंट जो हम बताने वाले हैं ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इरेज करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन तो सीख लिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अभी एक नया पॉइंट इसी में सीखेंगे हम। जैसे एक वर्ग है और ये हमारा वर्ग है, अच्छा सा नहीं बना है बट काफ़ी अच्छा बन गया, ठीक है। और ये हमारा रहा आयत। अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट क्लियर हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना आया था, इसका क्षेत्रफल 121 आया था, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बैक करके देख लीजिए चाहे भले। इसका क्षेत्रफल आया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर गलत लग गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसका परिमाप कितना था, 44 था, P बराबर 44, और इसका परिमाप कितना था, 44 था, ठीक। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, और क्षेत्रफल अलग अलग है, ठीक है। तो हम एक पॉइंट यहां पर क्रिएट हो रहा है कि अगर वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा कम अच्छा लग रहा, यदि लिखते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में, यदि आयत और वर्ग के परिमाप, आयत और वर्ग के परिमाप और वर्ग के परिमाप बराबर हों तो वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ वर्ग लिखिए, हुआ बनाइए, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। क्लियर पॉइंट, बड़ा होगा, ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना है आपको। यदि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। इसके अलावा इसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक। अगर ऐसा कह दिया जाए कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं तो परिमाप किसका बड़ा होगा, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर बोल दिया जाए तब क्या होगा। क्लियर करो क्वेश्चन को, इससे एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर परिमाप बराबर हैं वर्ग और आयत के, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का बड़ा होगा। क्लियर पॉइंट।
अब इसको उल्टा करते हैं, थोड़ा पॉइंट को उल्टा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार फिर से। ठीक, अब एक वर्ग है और एक आयत है, इनके हम क्षेत्रफल बराबर बोल दें। ये वर्ग हमने बना दिया अलग से, ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल, और ये स्क्वायर हो गया। तो इनके अगर क्षेत्रफल बराबर हों, क्षेत्रफल हम बराबर करने के लिए अगर हम कहें कि इसका क्षेत्रफल 64 है, तो एरिया अगर 64 है ए बराबर, तो ये 8 भुजा हो जाएगी, 8 भुजा हो जाएगी, ये 8 भुजा हो जाएगी, 8 भुजा हो जाएगी, और इसकी लंबाई हम बोल दें ये 16 है, हमें क्षेत्रफल बराबर करना है तो चौड़ाई 4 बोल दें, तो ये क्षेत्रफल 64 हो जाएगा इसका भी। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल हमने कर दिए बराबर। तो अब हम परिमाप अगर आयत का देखें तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 गुणित 40। तो परिमाप अगर निकालेंगे 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई करके ऐसे निकाल लीजिएगा, धन चौड़ाई, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 40 की बराबर, क्लियर। और इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, जो भी यहाँ पर होगा, ये मान लो सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और पॉइंट क्लियर करना है, बस पॉइंट क्लियर हो जाए कि यदि वर्ग और आयत में, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हों, क्षेत्रफल बराबर हों, बराबर हों, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा, परिमाप से बड़ा होगा, बड़ा होगा, क्लियर, आयत के परिमाप से बड़ा होगा। तो आप या तो ये दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, या आप ये क्वेश्चन एक कंडीशन क्रिएट कर पाएं, ये वाली कंडीशन क्रिएट कर पाएं एग्जाम में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा जाए बाय द वे, तो आप इस तरह कंडीशन तुरंत क्रिएट कीजिए कि क्षेत्रफल हमें बराबर करना है, तो कोई भी स्क्वायर कर लीजिए, किसी भी भुजा का स्क्वायर कर लीजिए और उनको फिर दो भुजाओं में तोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमने जैसे ये तोड़ दिया है, तो ये टूट गई भुजाएं, तो आयत हो गया और ये वर्ग हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, परिमाप निकाल के देख लेंगे किसका बड़ा है, या पॉइंट याद कर लीजिए आप। दो पॉइंट हमने क्लियर किए। तो एक क्वेश्चन एक था, हमने कॉन्सेप्ट जो था वर्ग और आयत का, उसको कवर करने के लिए एक क्वेश्चन लिया, और क्वेश्चन के माध्यम से हमने वर्ग के बारे में बताया, आपको आयत के बारे में बताया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके अलावा हमने दो पॉइंट और क्लियर किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, वहां पर वर्ग और आयत से संबंधित काफी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आयत की लंबाई एक 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो हम कहें एक वर्ग है हमारा, ये वर्ग है और इस वर्ग का परिमाप कितना है 80 सेंटीमीटर है। P बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। अगर P 80 सेंटीमीटर तो भुजा कितनी हो जाएगी 20-20 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि 20-20 होंगी, 4 गुना होता है ये भुजा का, तो इसको 20-20 हो गई हर भुजा। अब कह रहा है आयत की लंबाई, एक आयत बनाएंगे तुरंत, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी L बराबर 40, तो ये भी 40 हो जाएगी, ठीक है, ये B हो जाएगा और ये B हो जाएगा, क्लियर। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर लिखें तो। इधर आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 40 है और चौड़ाई 20 है, तो कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, कितना अधिक है भैया, देखो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आयत वर्ग का और आयत का कितना है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, प्लस कितना होगा ज्यादा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा थर्ड आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आयत और वर्ग के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था, पिछला भी सिंपल, क्वेश्चन सब सिंपल हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो क्वेश्चन लग जाता है आसानी से, फिर चाहे कठिन भी क्वेश्चन क्यों ना हो जाए, क्लियर। अगला देख लेते हैं,
किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। कह किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः, आयत एक आयत है, हमने आयत बना दिया और इसकी लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 21 सेंटीमीटर है। क्लियर। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। एक वर्ग है हमारा और इसकी जो भुजा है वर्ग की, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो 48 का 2/3, 48 का 2/3 का मतलब गुणा, तो 2/3। इस पूरी लाइन का मतलब देख लीजिए, लंबाई के लिए हमने 48 दिया, का मतलब गुणा और 2/3 मतलब 2/3। ठीक, 48 × 3 मैथमेटिकल फॉर्म लिख गया। अब इसको हम काट दें इससे, 16 तो कितनी हो जाएगी भुजा 32, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 32। क्लियर। तो वर्ग की भुजा हो गई 32, वर्ग की भुजा कितनी हो गई 32। इनके क्षेत्रफलों का योग पूछा गया है। अब हमें पहले क्षेत्रफल तो पता कर लें। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अभी हमने सिखाया सबसे पहले क्वेश्चन में, तो 48 × 21। क्लियर। हाँ 21, ठीक है। तो यहां पर हम इनका गुणा कर लें, योग पूछा गया है। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दो संख्याओं का गुणा किस तरह से करते हैं हम आपको सिखाते हैं। जल्दी कैसे करते हैं, या आप ऐसे ही कर लेना जैसे आप जानते होंगे, क्योंकि इतना सारा सीखने के लिए ऐसे कर लीजिए आप। अभी हम करके बता देते हैं कैसे आप करते हैं। ये ऐसे करते हैं आप, 1 × 8, 1 × 4, 2 × 16, 2 × 8, 1 × 9, ऐसे करते हैं ना, इस तरह से। 8 हो गया, 6 × 4 10 हो गया, 0 हो गया, 9 × 1 10 हो गया, 1008। यहाँ 1008 लिख लेंगे आप ऐसे करके। क्लियर। अभी हम सिखाएंगे आपको कैसे एक ही लाइन में करना है। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं। और ये हटता है, सब हट गया, इसके अलावा ये हट गया। अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है गुणा आपको एक लाइन में जल्दी से। तो हम देखो गुणा करते हैं, 1 का 8 के साथ गुणा करेंगे, 8 आ गया। अब 1 का 4 के साथ करेंगे, 2 का 8 के साथ करेंगे, 1 का 4 के साथ 4 और 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0। ठीक, 4 का 2 का 4 के साथ करेंगे, तो 2 × 8 और हासिल वाला 2 10, इतना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 का 8 के साथ किया, उसके बाद क्या किया हमने, फिर उसके बाद ये वाला किया और फिर इसके बाद ये वाला किया। ठीक, तो 1 का 8 के साथ 8, 1 × 4 8 दूनी 16 4 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10। क्लियर। इस तरह से हमने कर लिया, 1008 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर कर देंगे, 32 का स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर या तो आपको याद होना चाहिए 1024 होता है, या 32 × 32 दो बार कर लीजिए। ठीक, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 6 6, 12 के 2, 3 का 9 और हासिल वाला है 10। ठीक, क्लियर। तो स्क्वायर करना भी आसान है, गुणा करना भी आसान है। तो 1024 ये हो गया। अब इनको जोड़ना पूछा गया, जोड़ कितना होगा इनका, तो हम इसको A' बोल दें या कुछ भी बोल दें, तो जोड़ कितना हो जाएगा 1008 + 1024 कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, 4 8 12 और 2 1 3 और ये कितना हो जाएगा 10 10 20 या 0 1 लगा लीजिए, 1 1 2, तो 2032। क्लियर। तो आंसर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक, पूरी तरह से हमने समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया, पूरी कोशिश की है कि हम क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझा सकें, बिल्कुल सिंपल मेथड समझा सकें, हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की तो आप 1 2 स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, जिसे जो भी वीडियो देखे उसे समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे क्या करना है, क्यों किया है। अब सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है कि कहीं स्किप कर दें हम और हर इंसान को समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट को क्लियर करूं। आपको लगता है कि स्पीड में देखना है वीडियो तो स्पीड में देख लीजिएगा वीडियो, 2x की स्पीड कर लीजिएगा, स्पीड में देख के खत्म कीजिए वीडियो। MX प्लेयर वगैरह पे 3 पॉइंट कुछ भी स्पीड कर लीजिए, जितनी भी स्पीड करनी हो आप चलाइए स्पीड में वीडियो को, ठीक है। और किसी को नहीं समझ में आता है तो स्लो चला के देख लीजिएगा वीडियो। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, लेकिन जो पॉइंट देखो, पूरा क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, लेकिन जो पॉइंट्स पूछ लिए वो थोड़ा अलग तरह से पूछ लिए, तो हम क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक आयत है, आयत बना लिया हमने, एक वर्ग है तो हम एक वर्ग बना देते हैं। क्लियर। तो कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो हम कहें यहाँ पर
अगर हम कहें थोड़ी देर के लिए हम 1 मानते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई मतलब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। तो वर्ग की भुजा अगर 1 मानते हैं तो इसकी आधी 1/2 लिखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करें, वर्ग की भुजा की आधी, तो अगर हम कहें एक वर्ग की भुजा का आधा है तो हम वर्ग की भुजा मान लेते हैं 2। वर्ग की भुजा हमने कितनी मान ली, 2। अब क्या हो गया, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा की आधी हो गई और आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुना हो गई। अब पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ तक पूरा सवाल क्लियर हो गया। शुरू से लेकर हमने देखा यहाँ से लेकर के और ये सब क्लियर होता चला गया इन सभी पॉइंट्स में, और यहाँ तक गया, यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा पॉइंट। ठीक, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर है। थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, हम क्वेश्चन पे अगर गौर करें तो इसमें परिमाप से संबंधित बात की है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तब क्या होगा, ये पूछा है तब क्या होगा। तो हम देखें इसका परिमाप कितना होगा, अभी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, हम कहते हैं इसकी 2 भुजा है। ठीक है, इसकी 2 भुजा है, इसकी चौड़ाई 1 है, इसकी चौड़ाई लंबाई 3 है, तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप हो जाएगा 3 और ये 3 6 और एक ये 7 और एक ये 8। या हम जैसे लिखते हैं, फॉर्मूला बताया हमने, परिमाप का मतलब क्या होता है, किनारे की सब जोड़ दो, 3 हो गया, एक 4 हो गया, 3 7 हो गया, एक 8 हो गया, परिमाप कितना हो गया 8। या फॉर्मूला लगा लीजिए आप, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तब भी तो 8 आएगा। ठीक है, तो परिमाप का मतलब ही होता है चारों तरफ जोड़ दो, जितना भी हो, हमने जोड़ दिया 8 हो गया। इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, क्लियर। अब पहला पॉइंट जब हम पढ़ते हैं, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो हाँ दोनों के परिमाप बराबर हैं, हमें 72 से कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ पर दोनों के परिमाप बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के परिमाप बराबर हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा सही होगा, पहला। अगर मान लो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाती है आयत की, या वर्ग की लंबाई पूछ ली जाती, सॉरी वर्ग की भुजा पूछ ली जाती, तो क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर परिमाप दिया गया कितना, वर्ग का 72 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप यहाँ कितना निकला 8, तो 8 ये यूनिट में है। ठीक है, 8 यूनिट या 8 इकाई है। 8 जो कि है कितने के बराबर, 72 के बराबर है। कितने गुना है, 9 गुना है। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा जो कितनी है 2, 8 बराबर कितने के, 72 के, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। तो हमें भुजा पता करनी है, तो 2 कितने बराबर हो जाएगा, अर्थमेटिक के हिसाब से 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितनी, 18 सेंटीमीटर। 1 बराबर कितने के, 9 के। हम जब 1 यूनिट निकाल लिए तो ये 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी हो जाए, 1 बराबर 9 है, तो 3 बराबर कितना हो जाए, 27 सेंटीमीटर। ये भी पूछ सकता था, फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया आयत और वर्ग दोनों के परिमाप किसके बराबर हैं, बराबर हैं, ये पॉइंट लिखा है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, ये तो पॉइंट हो ही नहीं सकता है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि और ऑप्शन नहीं दिए, एक ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम बड़ा गौर से अगर देखें तो जब एक ऑप्शन सही है उसके अलावा कुछ ऐसा ऑप्शन लिखा ही नहीं है कि हम 2 ऑप्शन सही करें, ए या बी वाला ऑप्शन नहीं लिखा, तो कुल मिला के पहले ऑप्शन सही हो गया और 3 ऑप्शन गलत है ना ऑलरेडी, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन सही पहला दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, और जो मैंने पॉइंट क्लियर किए कि आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, वर्ग की लंबाई कैसे निकालेंगे, वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, तो हमें जब वर्ग की भुजा पता चल गई 18 है, तो 18 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ आयत का क्षेत्रफल पूछ सकता था क्वेश्चन में, तो आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं हम। इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन उठा के रख दे और आयत का क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, तो अब आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, 27 गुणे 9 करके। ठीक है, 27 गुणे 9 करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है इसी में, तो कुछ भी पूछ सकता है, फिलहाल नहीं पूछा है, और लैंग्वेज में कुछ पूछ लिया है, तो आप समझ गए होंगे ना। अगला देखते हैं, 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। एक बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। परिमाप दिया गया, ये छोटा परिमाप है तो छोटा होगा, बड़ा परिमाप है तो बड़ा होगा। अब ये परिमाप है तो चारों भुजाएं जुड़ी है ना, इसमें 4 से हम भाग कर दें तो 3 और 3 3। अब इसका परिमाप कितना होगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 6 6 6 और 6, इसका परिमाप 24 हो जाएगा, तभी 24 परिमाप होगा, ये 12 परिमाप तभी होगा। ठीक है,
आप कह रहे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए A1 पहले वाले का अगर क्षेत्रफल हम A1 कह दें तो कितना होगा 9 स्क्वायर 9 होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मान लो A2 बोल दिया हमने तो 36 भुजा स्क्वायर होता ना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे कितने गुना है, तो 4 गुना है। ठीक, आंसर हो गया 4 गुना, पहला आंसर हो जाएगा आपका ये पहला। ठीक है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला देख लेते हैं, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी, इसको हम वर्ग बनाते हैं, चलो वर्ग लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये वर्ग है और इसकी आयत बन गया, इसलिए हम थोड़ा आयत आया भी है पॉइंट में और क्लियर कर देते हैं पूरा। एक वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है, इसका परिमाप अगर 24 है तो भुजा कितनी कितनी हो जाएगी, 6 6, ये 6 और ये 6 और ये 6, क्लियर। और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, आयत की 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और ये बी होगा, ये बी होगा, चौड़ाई हमें पता नहीं है और ये हमें पता है इसका परिमाप, तो हमने भुजा निकाल ली। वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो ये भी परिमाप कितना होगा, 24 ही होगा। 24 में ये भी जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा, 16 अगर घटा दें तो हमारे पास बी और बी का योग बचेगा, तो 16 अगर घटा दें तो कितना बचेगा, 8, तो 8 क्या है, 8 इसका और इसका योग है बी और बी का, तो बी कितना हो जाएगा 4 और बी कितना हो जाएगा 4, क्लियर। तो हमें आयत की चौड़ाई भी मिल गई। अब हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। काफी क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि 4 से हम भाग करते हैं या 4 बार 24 जोड़ेंगे तो 96 मिल जाएगा। तो परिमाप अगर 96 है तो कितना हो जाएगा, 24 भुजा हो जाए। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत एक है, हम आयत बना लिए, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो हमने लिख दिया, तो 24 है वर्ग की, तो इससे 4 कम करके लिख दिया, ये 20 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, क्लियर। तब आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल का दोगुना पूछा गया है और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो इसका अगर परिमाप 96 तो इसका भी 96 परिमाप होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 96 परिमाप होगा। अब 96 में L 2 बार जुड़ा होगा और B 2 बार जुड़ा होगा, तो अगर 40 घटा दें हम इससे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 56 बचेगा, और 56 में 2 बार L है, तो हम 2 बार L है तो 28 एक L हो गया, दूसरा 28 हो गया, ठीक, तो 28 हो गई भुजा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका दोगुना करना है, कह रहा कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा 28 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका दोगुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 दूना 112, 112 ये क्या है, सॉरी दोगुना करना है, यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर हटा देते हैं इसको नहीं लिखते हैं। क्षेत्रफल हो गया कितना, 28 दूनी 56, 560 हो गया, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल का दोगुना करना है, तो 2 गुणे 560 करने हैं हमको, मिला के ये सब इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता है एग्जाम में, बस डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है क्योंकि वहाँ तो रफ वर्क होता है, हम यहाँ पर समझाने की वजह से लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 112 और 0, तो 1120, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगला देख लेते हैं, अगला सवाल क्षेत्रफल से ही संबंधित है। कह रहा कि रेणु अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखेंगे, ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब रेणु का एक कमरा है जो 9 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है, 9 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ा है, क्लियर। तो अगर सेंटीमीटर में लिखें तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा सेंटीमीटर, और इधर कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 7 में कितने 700, ये 900 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
इसका क्षेत्रफल जो होगा एरिया वो हो जाएगा 900 गुणे 700। ठीक है। अब रेनू करना क्या चाह रहे, टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। अब हमें टाइल खरीदनी है और उन टाइलों का जो होगा उस टाइल से भाग चला जाए इसमें कुल मिला के। भाई कमरा है उसमें टाइल लगवाने हैं, तो टाइल लगवाने हमें नंबर टाइल के पता करने हैं कितने नंबर होंगे टाइल के। अब नंबर नहीं दे रखे, ये टाइल लग रहे हैं कमरे में मान लो, ठीक है, इस तरह से ऐसे से। तो वो कहीं टाइल कटे ना, कोई भी टाइल ना कटे और टाइल पूरे कमरे में लग जाए। तो टाइल की गिनती होगी, आधा टाइल नहीं मतलब परफेक्ट नंबर होगा। तो ये टाइल की जो है सेंटीमीटर और लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है हर टाइल की, ये अलग अलग टाइल है, लंबाई चौड़ाई दी गई है टाइल की। तो इसमें ऐसी संख्या होगी जिससे पूरा भाग चला जाएगा। 3 ऐसा होगा, ये इनका क्षेत्रफल अगर निकालें, इनका गुणा कर दें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, हर टाइल का इनका गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा, इसको गुणा कर दें क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक संख्या ऐसी होगी, जो भी क्षेत्रफल आएगा उससे अगर भाग करेंगे किसको, पूरे कमरे के क्षेत्रफल को, तो जब भाग करेंगे तो एक परफेक्ट नंबर मिलेगा हमें। और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिससे हमें परफेक्ट नंबर नहीं मिल रहा होगा, आधी टाइल मिल रही होगी, कहीं 3/4 टाइल मिल रही होगी। तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा हमें देखना है जिससे पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक, तो हमें गुणा नहीं करना है, सीधे हम ये देख लें कि इससे ये 35 गुणे 45 से इसमें कहीं भाग जा रहा है या 40 गुणे 65 से। तो हम देखेंगे कि हमारा भाग जा रहा है 900 गुणे 700 में, क्योंकि हमें बाकी चीज़ों से नहीं मतलब है, ऑप्शन भी सामने होंगे इसलिए हम ऑप्शन से इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन से देखें कि 35 और 45 का, 35 और 45 क्यों हम देख रहे हैं कि 35 से 700 कट जाएगा और 45 से 900 कट जाएगा, इसलिए 35 गुणे 45 का भाग जा रहा है पूरी तरह से। 45 दूनी 90 हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो पूरी तरह से भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये वाली टाइल हो, ये डायमेंशन की टाइल हो कि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर हो, तो टाइल जो लगाएंगे कमरे में एक भी टाइल काटना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ऑप्शन सही होगा थर्ड, बस भाग चला जाए वही वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे की फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। मतलब एक वर्गाकार कमरा है, उसमें वर्गाकार टाइलें लगानी है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। हम क्या करेंगे, पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कमरा कैसा है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरा है वर्गाकार, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये 10 मीटर 10 मीटर। क्लियर? तो 10 मीटर का कमरा है हमारा, 10 मीटर सब भुजाएं हैं, 10 मीटर, तो 10 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, तो ये 10 मीटर ये हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। अगर गुणा कर दिया हमने तो ये आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, क्योंकि टाइल की जो भुजा है वो 50 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या करें, 100 तो ऑलरेडी है और ये मीटर स्क्वायर में 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और स्क्वायर का मतलब 2 बार मीटर है तो 2 बार गुणा करेंगे 100 से। क्लियर? स्क्वायर अगर क्यूब होता तो 3 बार 100 से गुणा करते हैं यहाँ पर, तो इतना आ गया, ये इतना क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि टाइलों की संख्या बताओ, टाइलों की न्यूनतम संख्या, टाइलों की न्यूनतम संख्या, टाइलों की न्यूनतम संख्या, टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो टाइल का भी क्षेत्रफल पता कर लें। टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणे भुजा, तो 50 गुणे 50। अब ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में नहीं चेंज करना क्योंकि हमने ऑलरेडी चेंज कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। क्लियर? हम क्या करेंगे, टाइल के क्षेत्रफल में कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो ये कट जाएगा, 50 से 2 बार कटेगा, इसको 50 से 2 बार काट दिया, कितना हो गया 4 और 4 100। ठीक, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 400। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। जो आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीटेट एग्जाम्स में, उनको बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और हर क्वेश्चन बताया मैंने बेहतर तरीके से। और शुरुआत में मैंने जो पॉइंट क्लियर किया है कि आयत और वर्ग के बारे में आप कितना याद रख लीजिएगा, और ये हो गई आपकी प्रैक्टिस। हमने कम से कम 10 या 11 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इतने।
मैं समझता हूँ इतने इनफ है क्वेश्चंस। बस आप तरीका समझ लीजिए, क्वेश्चंस को लगाना जान लीजिए, फिर आपके सामने हजारों क्वेश्चंस हो, सेम टॉपिक के क्वेश्चंस हो, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कम क्वेश्चंस लगाइए और उनको समझिए, टॉपिक को समझिए और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए बस, तो मैथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।